उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने मताधिकार का किया उपयोग। देर शाम तक नतीजे। रांची में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन, राज्यपाल हुए शामिल। एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बल, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हुआ प्रदर्शन। राजधानी रांची में 3 नए फ्लाईओवर निर्माण की कवायद तेज। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने दी विस्तृत जानकारी। निर्माण कार्य में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखने का निर्देश। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में भू धसान प्रभावितों से की मुलाकात। अवैध माइनिंग बंद कराने की मांग। आजसू पार्टी का धनबाद में मिलन समारोह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। देश के 17वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद भवन में मतदान जारी है। देर शाम तक नतीजे घोषित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला है। संसद के मौजूदा समीकरणों को देखा जाए तो एनडीए उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। दोनों ही सदनों के सभी सांसद अगर मतदान करते हैं तो जीत के लिए 391 मतों की दरकार होगी। फिलहाल लोकसभा में 542 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा में 239 एमपी हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद में सवेरे 10 बजे से मतदान शुरू हुआ है, जो शाम 5 बजे तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब का दौरा करेंगे। वे दोनों राज्यों में बाढ़ की स्थिति का आकलन और राहत तथा पुनर्वास कार्यों की समीक्षा करेंगे। पीएम आज सबसे पहले दोपहर में कांगड़ा पहुंचेंगे, जहां वो अधिकारियों से मिलेंगे और मौजूदा स्थिति पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री कांगड़ा में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक में राज्य सरकार आपदा पर एक विस्तृत प्रस्तुति देगी। इस मॉनसूनी सीजन में हिमाचल के कई इलाकों में भारी भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं हुई हैं, जिसमें काफी जानमाल का नुकसान हुआ है। शाम को पीएम मोदी गुरदासपुर पहुंचेंगे, जहां वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और जमीनी स्थिति पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पीएम गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित व्यक्तियों के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा मित्र टीम से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री के इस दौरे का उद्देश्य इस कठिन समय में दोनों राज्यों के लोगों की सहायता के लिए राहत और पुनर्वास प्रयासों की बारीकी से निगरानी करना है। इस बीच पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री से बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 20,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करने का आग्रह किया है। कहा जा रहा है कि पंजाब में कई वर्षों के बाद ऐसी भयानक बाढ़ आई है। सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची के होटवार स्थित राज्य संग्रहालय सभागार में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एवं ईस्टर्न जोनल कल्चरल सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर सीवी आनंद बोस समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
रांची के होटवार स्थित राज्य संग्रहालय सभागार में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत आयोजित सांस्कृतिक संध्या में कलाकारों ने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से सबों का परिचय कराया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कार्यक्रम आयोजन को झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे पूर्वी भारत के लिए गौरव का विषय बताया। उन्होंने कहा कि भारत की पहचान केवल भौगोलिक सीमाओं से ही नहीं बल्कि इसकी विविधता और समृद्ध संस्कृति से भी है। उन्होंने कहा कि झारखंड की जनजातीय परंपराएं जहां धरोहर है, वहीं गोवा अपनी समुद्री धुनी और लोकगीतों के लिए विख्यात है। कि आप सब की जानकारी में है, क्षेत्र के हिसाब से इस प्रकार के कार्यक्रम होते आए हैं। तो ये इस जोन का कार्यक्रम और ये सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर जैसा आपकी जानकारी में गोवा और झारखंड के कलाकारों ने अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत किया था। अच्छी और सुंदर प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई, आप सबने देखा होगा। ये वास्तव में आपस में पूरे देश में जिस प्रकार का तालमेल है और इस तालमेल की इस समय हम सबको जरूरत भी है, उसके हिसाब से कार्यक्रम हुआ। मैं सभी कलाकारों को शुभकामनाएं दूंगा। श्री गंगवार ने कहा कि सांस्कृतिक संध्या का यह आयोजन राज्यों की सांस्कृतिक परंपराओं को जोड़ने का माध्यम बना है। एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बल देते हुए श्री गंगवार ने सभी से विविधता में एकता की भावना को हृदय में जीवित रखते हुए एक दूसरे की संस्कृति के प्रति आदर भाव बनाए रखने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित आवासीय कार्यालय में राजधानी की 3 प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण कार्य योजना और डिजाइन से संबंधित प्रेजेंटेशन पर अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने सहजानंद चौक से एसीबी कार्यालय तक बनने वाले फ्लाईओवर परियोजना का विस्तृत प्रेजेंटेशन देखा। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने सीएम को जानकारी दी कि इस फ्लाईओवर परियोजना की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। श्री सोरेन ने अरगोड़ा चौक से कटहल मोड़ एवं करमटोली चौक से साइंस सिटी तक बनने वाले फ्लाईओवर निर्माण परियोजना से संबंधित प्रेजेंटेशन देखा और इसकी विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की और अधिकारियों को एक बेहतर कार्य योजना बनाते हुए डीपीआर तैयार करने की हिदायत दी। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित फ्लाईओवर निर्माण के मद्देनजर अरगोड़ा चौक के ऊपर गोल चक्कर रोटरी बनाने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके निर्माण से कई महत्वपूर्ण सड़कें आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, जिससे लोगों को काफी सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री ने करमटोली चौक से साइंस सिटी तक एलिवेटेड फ्लाईओवर परियोजना का प्रेजेंटेशन भी देखा। इस मौके पर उन्होंने पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी फ्लाईओवर निर्माण कार्य में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में भू धसान प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। श्री मरांडी ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कतरास और मुंडा बस्ती में भू धसान की घटनाओं के लिए प्रशासनिक लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश अध्यक्ष ने अवैध माइनिंग बंद कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने विस्थापितों के समुचित पुनर्वास की व्यवस्था करने पर भी जोर दिया। इस मौके पर बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो समेत कई अन्य नेता भी मौजूद थे। लोग यानी 5 एकड़ जमीन की जरूरत है, तो धनबाद जैसे जगह में बीसीसीएल को 5 एकड़ क्या कहिए को एकड़ हजारों एकड़ जमीन पड़ी हुई है, तो कहीं भी लोगों को इस लोगों को बसा सकते हैं। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, यहाँ के उपायुक्त को पहल करना चाहिए। और जो कोयला की चोरी हो रहा है, यहाँ के जो एसपी है, पुलिस कप्तान है, उसको पहल करना चाहिए। कोई भी अगर यहाँ इलीगल कोयला लोग ले जा रहे हैं, चाहे ट्रक से ले जा रहे हैं, चाहे जैसे भी लोग कटिंग कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़े, उनको गिरफ्तार करे, उनको जेल में डाले। धनबाद में आजसू पार्टी द्वारा मिलन समारोह आयोजित हुआ।
पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो की उपस्थिति में इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री महतो ने सूर्या हांसदा प्रकरण समेत राज्य की अन्य ज्वलंत समस्याओं पर सरकार को घेरा। उन्होंने मैया सम्मान योजना के नाम पर आधी आबादी को छलने का भी आरोप लगाया। साथ ही जनहित के मुद्दों पर आंदोलन तेज करने का संकल्प दोहराया। एक ब्लॉक से आधा लोग को ये महीना और आधा लोग को अगले महीना, मतलब क्या हुआ? जिस सरकार से हो क्या रहा है, 1800 करोड़ रुपया मासिक जो देय राशि है इस योजना में, उस योजना का बाहर अब इस तरीके से 900 करोड़ आ जा रहा है। क्योंकि सरकार पैसा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो इस तकनीक से जनता को अपने ही षड्यंत्र से छेलने का काम कर रही है, छकाने का काम कर रही है। ये सरकार कर रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के आश्वासन के बाद मेदिनीनगर नगर निगम के कर्मियों ने हड़ताल समाप्त कर दिया है। वित्त मंत्री ने निगम कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और कर्मियों के काम पर लौटने का आग्रह किया। गौरतलब है कि लंबित वेतन भुगतान समेत अन्य मुद्दों को लेकर निगम कर्मी आंदोलनरत थे। क्योंकि यहाँ पर नगर आयुक्त का स्थानांतरण डीडीसी के रूप में हो गया है और ये पद खाली है और ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर यानी कि पैसे की निकासी करने का अधिकार सरकार के द्वारा नगर आयुक्त को दिया गया है, जबकि सहायक नगर आयुक्त यहाँ हैं, लेकिन पैसे की निकासी का आदेश अधिकार उनको नहीं मिला है। इसलिए ये 4 महीने से नहीं मिला वेतन इन लोगों का। तो अभी हमारी बात जुबको के डायरेक्टर से हुई, सभी लोग सामने थे, अरुणा जी थी और ये सहायक नगर आयुक्त जी थे, सभी लोग सम्मानित लोग यहाँ थे। उन्होंने कहा कि आप आग्रह करके अनशन खत्म करवा दीजिए, कल तक हम वेतन का भुगतान किसी दूसरे को ड्राइंग डिसबर्सिंग ऑफिसर का पावर हम दे देंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने अपने कार्यालय कक्ष में दशरथ चंद्र दास की पुस्तक अंबेडकर वादियों के 4 धाम का लोकार्पण किया। इस दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस पुस्तक में भारत रत्न भीमराव अंबेडकर से जुड़े 4 स्थलों और समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र किया गया है। डिजिटल क्रांति से न सिर्फ आर्थिक लेन देन को बढ़ावा मिला है, बल्कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने कंटेंट के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों का मनोरंजन भी कर रही है। सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएट कर आज लोग लाखों रुपए कमा भी रहे हैं। मीडिया पर रील्स और शॉर्ट वीडियो बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर की यूं तो भरमार है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अपने हल्के फुल्के कॉमेडी से लाखों दिलों पर राज कर रहे हैं। इन्हीं में से राजेश बिंदास है। कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित विद्यापुरी मोहल्ले के रहने वाले पंकज उर्फ राजेश बिंदास का 5 लोगों का यह परिवार आज अपने कंटेंट के जरिए लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर रहा है। ये सोच पैदा ये इस जगह से हुआ कि जब हम एक एल्बम बनाना चाहते थे कि हम लोग, मेरा पोता लोग देखिए कि मेरे दादाजी क्या करते हैं, लेकिन एक वीडियो मेरा मिलियन में जब घुसा तो हमें एक प्रेरणा मिला कि रातों रात कुछ भी हो सकता है। 5 लोगों के परिवार में हर किसी की भूमिका तय है। राजेश बिंदास खुद कंटेंट तैयार कर निर्देशन और अभिनय करते हैं। मां मंजू देवी उर्फ राधे राधे और पत्नी गुड़िया दमदार अभिनय से लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं, जबकि बड़ा बेटा राहुल कैमरामैन और छोटे बेटे बतौर वीडियो एडिटर इससे जुड़े हैं। हम लोग तो मतलब कि एक दिन में तो हम लोग का फिक्स है कि 2 वीडियो डालते हैं, कम से कम तो 2 वीडियो फिक्स रहता है। और वो वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है ऐसे तो वीडियो तो रहता है 1 से 1.5 मिनट का ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन उसको बनाने में किसी को बनाने में 1 घंटा, किसी को बनाने में 4 घंटा भी लग जाता है। तो एडिटिंग का काम छोटा वाला भाई है वो करता है,
राजेश बिंदास के कंटेंट में सबसे अधिक उनकी 70 वर्षीय मां मंजू देवी उर्फ राधे राधे पसंद की जाती है। उनके चेहरे का दमदार एक्सप्रेशन और डायलॉग बोलने का तरीका लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर देता है। मंजू देवी उर्फ राधे राधे बताती हैं कि एक्टिंग से उनका तनाव कम हुआ है और कई तरह की बीमारियां भी ठीक हुई हैं। तो बेटा ये सब चीज़ बनाने लगा तो बोला कि आओ तुम्हारा कुछ माइंड फ्रेश कर देते हैं। तो हम देखते देखते आ गए, बनाते बनाते अभ्यास हो गया तो हमको इंटरेस्ट होने लगा। हमको बाहर में देखे कि हमको इज्जत मिलने लगा, बच्चा बच्चा कहने लगा कि राधे राधे क्या आपका वीडियो हम देखते हैं, इससे और प्रोत्साहन मिलता था। राजेश बिंदास का कंटेंट पारिवारिक मूल्यों और घरेलू ताने बाने पर आधारित होता है। सास बहू के रिश्ते और माँ बेटे का किरदार लोगों को खूब हंसाता है। वीडियो भले ही 1 से 1.5 मिनट का होता है, लेकिन लाखों लोगों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देता है। तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के चेहरे पर खुशियां बिखेरना ही इस परिवार का मकसद है। लोगों को खुश रखने का मेरा सोच यही है कि हम किस तरह का वीडियो मतलब क्रिएट करें कि लोगों घर घर तक वो वीडियो पहुंचे और लोग सब टेंशन छोड़ करके मेरा वीडियो एंजॉय करें और खुश हो। राजेश बिंदास के YouTube चैनल पर 3 लाख, फेसबुक पर 4.5 लाख और इंस्टाग्राम पर 5.5 लाख फॉलोअर हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। YouTube की ओर से इन्हें सिल्वर प्ले बटन भी मिल चुका है। घर के लोगों के साथ गली मोहल्लों में वीडियो बनाकर लोगों को हंसाने की उनकी प्रतिभा असाधारण है, जिससे दूसरे लोग भी प्रेरित हो रहे हैं। DD न्यूज़ के लिए कोडरमा से गजेंद्र बिहारी सिन्हा की रिपोर्ट। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विभिन्न स्तरों पर प्रयास हो रहे हैं। इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की मौजूदगी में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और क्विकर जॉब्स के बीच MOU भी हुआ है। रोजगार मंत्रालय और क्विकर जॉब्स ने नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, जो राष्ट्रीय करियर सेवा NCS पोर्टल के माध्यम से रोजगार क्षेत्र में रोजगार संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि देश के युवाओं को एक प्लेटफॉर्म में ही जॉब जानकारी मिले, इसके लिए ये प्रयास है। नेशनल करियर सर्विस पोर्टल में 46 लाख वैकेंसी दर्शाई गई हैं, जहां अंतर्राष्ट्रीय जॉब के लिए भी 28,000 से ज्यादा वैकेंसी हैं। एम्प्लॉयमेंट देने वाले संस्थानों को साथ लाने और जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इंटीग्रेशन मेंटरशिप की आवश्यकता है, जिसके लिए मेंटर टुगेदर भी जुड़ रहा है। विभिन्न प्रयासों से पिछले महीने ही 18 लाख लोगों को रोजगार मिला है। देश के और एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट देने वाले ऑर्गेनाइजेशन, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड हो, इसके लिए पिछले 1 साल में बहुत कुछ प्रयास करा गया। एक तरफ से जॉब भी दिलवाना, दूसरी तरफ से उसको सोशल सिक्योरिटी भी देना, ये दोनों काम हमारे डिपार्टमेंट में हो रही है। हम अलग अलग कंपनी के साथ MOU कर रहे हैं। आज क्विकर जॉब्स एंड मेंटर के साथ हम MOU किया, वो भी NCS पोर्टल के साथ जुड़ेंगे एंड हमारा कानूनी क्या है उसके तरफ वो भी चलेंगे। हम साथ साथ आने वाले दिन में भारत को विकसित भारत बनाना। राज्य भर में शैक्षणिक वातावरण तैयार करने के लिए विभिन्न तरह की मुहिम चलाई जा रही है। इसी दिशा में साहिबगंज के विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए LIC ने अपने CSR फंड का उपयोग कर कई स्कूलों का कायाकल्प किया है और अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ताजमहल अनुमंडल क्षेत्र के कई विद्यालयों का कायाकल्प किया गया है। इन्हें आकर्षक बनाने के लिए स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण किया गया है।
विद्यार्थियों ने बताया कि स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से वे मनोरंजित तरीके से प्रायोगिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मैं ऐसा पढ़ती थी तो स्मार्ट क्लास कभी नहीं देखी थी, पर अभी LIC-HFL हृदय परियोजना के अंतर्गत हमें स्मार्ट क्लास की प्राप्ति हुई। हम लोग पहले टीवी से नहीं पढ़ते थे, लेकिन अभी पढ़ते हैं और हमें अच्छा भी लगता है पढ़ने में। पंखा, लाइट वो सब नहीं था, अभी LIC-HFL से मिला है पंखा, लाइट, टीवी, पढ़ने के लिए शौचालय मिला है, लड़का लड़की के लिए अलग अलग। बिजली की व्यवस्था नहीं थी, जब से LIC-HFL हृदय परियोजना आई है बिजली लागू हो गई है। इसी क्रम में उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिपरा जोरिया मध्य विद्यालय का भी कायाकल्प किया गया है। विद्यार्थियों को शिक्षित करने के लिए दीवारों पर पठन पाठन संबंधी कलाकृतियां बनाई गई हैं। शिक्षिका कुमारी खुशबू ने बताया कि हृदय परियोजना के तहत स्कूल में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हृदय परियोजना के आने से हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हुई, शौचालय की व्यवस्था हुई, पानी की भी दिक्कत थी, उसमें भी सर ने मोटर लगा के बच्चों की हर असुविधा को सुविधा में बदल दिया। विद्यालयों में यह बदलाव LIC ने अपने CSR गतिविधियों के तहत किया है, जिसकी स्थानीय जनप्रतिनिधि और ग्रामीण भी सराहना कर रहे हैं। पढ़ाई का जो माहौल है उस माहौल को क्रिएट किया गया और इसमें बच्चों के लिए खेल सामग्री भी दिया गया है, जिससे बच्चों की उपस्थिति में बढ़ावा देखने को मिला है। तो इन लोग का उत्तम शिक्षा जो बच्चों को मिल रहा है, इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। हमारा स्कूल पहले से और बेहतर होते जा रहा है, जैसे कि LIC-HFL परियोजना के माध्यम से जैसे रंगाई वगैरह टोटल काम हुआ, बच्चों के आने में और रुचि बढ़ गया, जिससे बच्चा और भी माने पढ़ाई करते हैं। LIC-HFL के कार्यक्रम प्रबंधक राजीव रंजन, सचिव डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और जिला शिक्षा पदाधिकारी दुर्गानाथ झा ने बताया कि जीरो ड्रॉप आउट को लेकर खुटहरी पंचायत के 8 गांवों में 6 विद्यालयों का नवीनीकरण किया गया है। इनमें पठन पाठन, खेलकूद की सामग्री, पेयजल, पोषण वाटिका की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और 3 स्कूल में स्मार्ट क्लास चल रहा है, जिसके कारण आज बच्चों की संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रहा है। बच्चों को डिजिटल शिक्षा, कंप्यूटर और टीवी स्क्रीन के माध्यम से वीडियो के द्वारा शिक्षा देना है। वीडियो के द्वारा शिक्षा देने में बच्चों के समान किताब पढ़ने की, उनके सीखने की क्षमता से 5 गुना अधिक बढ़ जाती है। इनके अलावा हमारी संस्था द्वारा ये सभी विद्यालयों में शौचालयों का नवीनीकरण, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था एवं खेलकूद की सामग्री उपलब्ध कराई गई। आज के दिन में बच्चों का झुकाव विद्यालय के प्रति, अपने स्कूल के प्रति बढ़ा है, तो इनका ये प्रशंसनीय कार्य रहा है कि एक अच्छा विद्यालय का भवन को बनाना और उसमें जो सारी सुविधाएं हैं उसमें स्मार्ट क्लास है। विद्यालयों के कायाकल्प से एक और जहां बच्चों में शिक्षा के प्रति ललक जगेगी, वहीं मनोरंजित तरीके से पढ़ाई होने से उनका सर्वांगीण विकास भी हो सकेगा। DD न्यूज के लिए साहेबगंज से आनंद कुमार ओछा की रिपोर्ट। सिमडेगा जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी को लेकर प्रशासन सख्त है। जिला कृषि पदाधिकारी ने केरसई प्रखंड में पहाड़ सारा ग्राम के रास्ते अवैध रूप से ट्रक से ले जाए जा रहे 340 बोरा यूरिया खाद को ट्रक समेत जब्त किया है। इस संबंध में ट्रक मालिक, ट्रक चालक और उर्वरक विक्रेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रतिभाओं को तराशने और उन्हें आगे बढ़ाने में निजी क्षेत्र भी सहयोग कर रहे हैं। अडानी फाउंडेशन के तहत हजारीबाग के बड़का गांव स्थित गोंदलपुरा खनन परियोजना क्षेत्र में फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा है। इस सेंटर के 5 छात्रों ने अग्निवीर भर्ती परीक्षा में सफलता हासिल की है। अभ्यर्थियों के सम्मान में प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया गया और अभिभावकों तथा सफल छात्रों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। सारे प्रयास के तहत फिर दोबारा इस साल बच्चे सफलता पाए और 5 हमारे बच्चे बड़का गांव क्षेत्र से जो मेडिकल तक क्वालिफाई कर चुके हैं। अब उनका फाइनल रिजल्ट आना बाकी है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारे 5 बच्चे भारत देश की सेवा में सेलेक्ट होंगे और ये बड़का गांव का नाम रोशन करेंगे।
स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। निरोगी काया के लिए नियमित योगाभ्यास जरूरी है। भारत से शुरू हुए योग ने अब वैश्विक स्तर पर पहचान बना ली है। वहीं पाकुड़ में भी योग का क्रेज देखा जा रहा है। लोग शिविरों में पहुंचकर स्वस्थ रहने की इस प्राचीन भारतीय पद्धति को अपना आत्मसात कर रहे हैं। पाकुड़ के सिंधी पंचायत भवन में पतंजलि योग समिति की ओर से लगाए गए 5 दिवसीय आवासीय चिकित्सा शिविर में जहां एक ओर लोगों को योग क्रियाओं से अवगत कराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए लोगों के बीमारियों का उपचार भी हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसको लोग भूल गए थे, वो धीरे धीरे जनमानस में ये धीरे धीरे फिर से रिकॉल हो रहा है। जैसे कुल 136 तरह की चिकित्सा पद्धति है, जिसमें आज इस परिसर के नीचे 18 से 20 प्रकार की चिकित्सा पद्धति से लोगों को रूबरू कराया जाएगा। और जो पीड़ित व्यक्ति हैं और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति भी यहाँ आकर के इन सब क्रियाओं से जुड़ सकते हैं। इस शिविर में डॉक्टर सूर्य प्रकाश वैष्णव और उनकी टीम पंचकर्म, यज्ञ योग के अलावा प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए तनाव, मोटापा, रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड, अर्थराइटिस जैसे बीमारियों से ग्रसित लोगों का इलाज भी किया। हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार की डिजीज जैसे कि अर्थराइटिस, कैंसर, किडनी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, विभिन्न प्रकार के रोगों की जो चिकित्सा है वो पंचकर्म की विभिन्न प्रकार की थेरेपी हैं, जिनमें वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, कवल, गंडूस, प्रतिसारण, अच्छी तर्पण, नस्य, इस प्रकार की विभिन्न थेरेपी की जाती है। इसके अलावा हम उनका डाइट मैनेजमेंट करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट करते हैं। लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के लिए हम योग, यज्ञ की सहायता लेते हैं। मौजूदा भागदौड़ की जिंदगी में स्वस्थ रहना बड़ी चुनौती है। भारत ने दुनिया को योग से निरोग का मार्ग दिखाया है, जो आज फिटनेस का मंत्र बन चुका है। डीडी न्यूज के लिए पाकुड़ से रामप्रसाद सिन्हा की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में दुर्गा पूजा की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लोहनगरी जमशेदपुर में भी कई स्थानों पर कारीगर पूजा पंडाल बनाने में जुटे हैं। विभिन्न थीमों पर पूजा पंडाल का निर्माण हो रहा है। दुर्गोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं को ऑपरेशन सिंदूर के मॉडल के रूप में पूजा पंडालों को देखने का अवसर भी मिलेगा। दुर्गा पूजा आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों के अनुसार लोहनगरी में दुर्गोत्सव के मद्देनजर लगभग 265 पूजा पंडाल आकर्षण का केंद्र होंगे। कृष्ण भगवान पे आधारित है, राजस्थान की कलाकृति है और कुछ देखने को मिलेगा। और वह थीम जो है सब कुछ अगर हम अभी प्रकाशित कर दें तो यह उचित भी नहीं होगा। धीरे धीरे आपको थीम दो चार। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों ने मताधिकार का किया उपयोग। देर शाम तक नतीजे। रांची में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन, राज्यपाल हुए शामिल। एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बल, देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हुआ प्रदर्शन। राजधानी रांची में 3 नए फ्लाईओवर निर्माण की कवायद तेज। मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने दी विस्तृत जानकारी। निर्माण कार्य में भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखने का निर्देश। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद में भू धसान प्रभावितों से की मुलाकात। अवैध माइनिंग बंद कराने की मांग। आजसू पार्टी का धनबाद में मिलन समारोह।